शब बारात में औरत किस तरीके से इबादत करे। भाई शब बारात में औरत हो चाहे मर्द हो, बेहतर यही है कि तन्हा तन्हा इबादत करे अल्लाह तबारक व तआला की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं से भी, यानी किसी भी हदीस में ये साबित नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में मजमा लगाया हो और मजमा लगा करके वादो नसीहत की हो। ये जो आजकल औरतों में जो आदत है ना कि शब बारात में 10-15 औरतें यहाँ की, 10-15 वहाँ की, 10-15 वहाँ की, इस तरीके से जमा हो जाती हैं और जमा होकर के सोचते हैं कि पूरी रात हम इबादत करें। याद रखो, ये इबादत कोई उनकी इबादत होती नहीं है सही। इसलिए बेहतर क्या है कि औरत तन्हा इबादत करें, अपनी नमाज पढ़ें, अपना कुरान पढ़ें, अपनी तिला या अपना जो भी ज़िक्र व अज़कार, अपनी तस्बीहात, अपने नवाफिल, और इसी तरीके से अपने अल्लाह से दुआ मांगे, अब मुसल्ला बिछाए और अपने अल्लाह तबारक व तआला से जहाँ तक भी हो सके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। जो भी उसे इबादत अच्छी लगे वो इबादत करे। कोई इस रात में कोई इबादत मखसूस नहीं है कि भाई यही इबादत करनी है वरना कोई इबादत नहीं करनी। बहुत सारे समझते हैं कि इस रात में क्या है, सरादल तस्बीह जो है नफिल हैं वो पढ़े जाते हैं बस। कुछ औरतों का ये तरीका है कि इस रात में सरातल तस्बीह वाले नफिल पढ़ लिए 4 और बस सोच ली कि शब बारात क्या है हमने मुकम्मल कर ली। याद रखो, इस रात में कोई भी इबादत ऐसी नहीं मिलती कि जो इबादत मखसूस हो कि इस रात में वही इबादत आपको करनी है कि भाई या तो कुरान ही कुरान पढ़ना है या नफिल ही नफिल पढ़ने हैं या क्या है सरातल तस्बीह पढ़नी है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान की मर्जी हो, इंसान की मर्जी अगर नफिल पढ़ने की है तो नफिल पढ़े, इंसान की मर्जी अगर कुरान पढ़ने की है तो कुरान भी पढ़े। और बेहतर तो ये है कि थोड़ी थोड़ी सी सारी इबादत करता रहे आदमी, उसमें औरत हो चाहे मर्द हो, नफिल भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, सरातल तस्बीह का मौका हो सरातल तस्बीह भी पढ़े। और एक चीज़ और समझो, लोग बाग कहते हैं, औरतों में ये भी चीज़ें मशहूर हैं कि रात में भी जवाल का वक्त होता है। क्या है कि रात में जवाल का वक्त होता है, 12 बज जाए तो कुरान भी बंद, नमाज भी बंद, और आराम से पहले बैठेंगी, जब 12 बज के 10-15 मिनट हो जाएंगे उसके बाद खड़ी होकर के नमाज पढ़ेंगी। याद रखो, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं है। रात में जवाल का कोई वक्त है ही नहीं है। हदीस में तो ये मिलता है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईशा की नमाज के बाद 2 रकात पढ़ने के लिए, नफिल पढ़ने के लिए खड़ी होती थी मुसल्ले पर और अपनी किरात शुरू कर दी। अलहम्दु के बाद सूरे बकरा मुकम्मल, सूरे आल इमरान मुकम्मल। बहरहाल ये है कि 2 रकात में पूरा कुरान ख़त्म कर देती थी। वो चाहे 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी रात इबादत में मशगूल रहती थी। फजर की अजान दे दिया करते थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो बहरहाल अपनी इनफिरादी, यानी बेहतर यही है कि अलग अलग हो, सब अपनी अलग अलग इबादत करें। हाँ, अगर कमाने बात कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है कि भाई हम क्या समझे, हम किसी के पास जा कर के बैठ गए कि भाई हमें कोई दीन की बातें बता दें, वो दीन की बातें हमें सुना रही है या हम सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस रात में गपशप करना, इस रात में वाहियात की बातें करना, इस रात में गुनाह करना, इस रात में पटाखे करना, ये चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। इन चीज़ों